हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं MS वर्ड 2007। फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, इससे इंट्रोड्यूस करेंगे हम। फर्स्टली हम रीड करते हैं, ऑफिस वर्क इन अ जर्नल इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास MS ऑफिस होता है उसके अंदर हम क्या वर्क कर सकते हैं, जर्नल वर्क करते हैं। जैसे हमने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया, उसका प्रिंट प्रीव्यू ले लिया, रिव्यू ले लिया, प्रोसेसिंग कर ली उस पर, या कुछ फॉर्मेटिंग करी, बस इतना हम जर्नल वर्क करते हैं। लेकिन इससे भी कुछ एडिशनल फीचर्स हैं हमारे पास, या एडिशनल फीचर्स की हमें नीड है। हैव टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। आपस में इंटरेक्ट करने के लिए या आउटसाइड द वर्ल्ड इंटरेक्ट करने के लिए हमारे क्या चाहिए, कुछ नए फीचर्स चाहिए। अटेंड द मीटिंग एंड द कॉन्फ्रेंस, जैसे कि मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना, ट्रैवल करना। ऑफिस ऑटोमेशन डील विद द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इन द अबव एरियाज। अब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस किसने निकाले हैं, ऑफिस ऑटोमेशन ने, जिससे वो क्या कर सकता है, जितने भी हमारे पास ये ऊपर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द एक्टिविटीज शुड बी इम्प्रूव्ड सो दैट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिस कुड बी इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि ये इंश्योर होना चाहिए कि जिस भी हम ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं, MS ऑफिस का 2007 वाला है या 11, कुछ भी ऑफिस है, जो ये इंश्योर होना चाहिए कि वो इम्प्रूव करे इन सभी एरियाज़ को और अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज करे। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। डेफिनेशन को रीड करते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ऑफिस ऑटोमेशन रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड द ऑफिस प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द क्लिनिकल एक्टिविटीज़ एंड द फंक्शन इन द ऑफिस एनवायरनमेंट टू इम्प्रूव द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या है कि ऑफिस ऑटोमेशन जो है उसके अंदर वो एक ऐसी एप्लीकेशन को रेफर करता है जो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं वो इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, साइंस नॉलेज के लिए जो सपोर्ट करे एंड इम्प्रूव करे इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को। इस डेफिनेशन से हमें क्या क्लियर होता है, ऑफिस ऑटोमेशन इज अचीव इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। मतलब ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, इंटीग्रेशन है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का। अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हमने क्या कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है, एक ही जगह पर जोड़ रखा है, या कहें कि समअप कर रखा है MS ऑफिस में। तो 3 मेजर टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जो हम MS ऑफिस में यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर, नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड थर्ड है हमारे पास ऑफिस प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हम कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस क्या है, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्रिएशन एंड इनपुट डॉक्यूमेंट। क्रिएशन एंड इनपुट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएशन का मतलब क्रिएट करना। हम MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट में इनपुट दे रहे हैं। इनपुट कैसे हम दे सकते हैं, कीबोर्ड की टाइपिंग के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। कैसे इनपुट दे रहे हैं हम, इन्वॉल्व द टाइपिंग करके कीबोर्ड से, एज वेल एज प्रोवाइडिंग द इनपुट एज द ऑटोमेशन सर्विसेज सिस्टम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट रिसीव द आउटसाइड। या कहीं हमें आउटसाइड से जो हमें मिला है डॉक्यूमेंट, उसके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पर प्रोसेस करना। प्रोसेस का मतलब आप क्या ले सकते हो, फॉर्मेटिंग करना आप ले सकते हो, कि मैंने क्रिएट तो कर दिया सॉफ्टवेयर को, कि किसी भी वर्ड को मैंने क्रिएट कर दिया डॉक्यूमेंट को, देन हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। स्टोर करना मतलब उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना एंड देन रिट्रीव करना जब हमें उसकी नीड हो, और हम क्या कर सकते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करोगे, ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट एंड द कम्युनिकेशन टू द डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑफिस फॉर देयर रेफरेंस एंड द यूज। इन दिस फंक्शन ऑफिस ऑटोमेशन मेक्स द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन द नेटवर्क फैसिलिटीज। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन एंड द नेटवर्क फैसिलिटीज को यूज करेंगे। जैसे हम इंटरनेट के थ्रू या ईमेल के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आउटपुट में हम क्या होगा, अब जैसे हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, तो डॉक्यूमेंट को जैसे हमने क्रिएट किया तो इनपुट दिया था कीबोर्ड से। अगर वैसे ही मुझे अपने स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले कराना है या मुझे प्रिंट आउट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, देन हम क्या कर सकते हैं, उसका आउटपुट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है हमारे पास, आर्काइवल।
आर्काइवल का मतलब क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ द स्टोरेज डॉक्यूमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म रिटेंशनल एंड ओकेशनल रिट्रीवल एज वेल एज द डिस्ट्रक्शंस व्हेन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मतलब अगर हमें लंबे टाइम तक या किसी लॉन्ग टाइम पीरियड तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो हम उसको क्या कर सकते हैं? आर्काइवल पीरियड में डाल सकते हैं, जिससे वो सिर्फ हमेशा होगा। लाइक जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, रिसेंटली डॉक्यूमेंट को जो हम डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन, एग्जाम्पल आप रिसाइकल बिन ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नीड क्या है हमें ऑफिस ऑटोमेशन की? तो फर्स्टली नीड है हमें इसकी इंक्रीज द एफिशिएंसी इन ऑफिस ऑपरेशन। ऑफिस की जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, डेटा को क्रिएट करना या किसी फाइल को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसको स्टोर करना, रिट्रीव करना, सेंड करना, इनपुट देना या आउटपुट लेना, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑफिस ऑटोमेशन का यूज करते हैं। एनहेंस द कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर की सर्विसेज को एनहेंस करने के लिए, एनहेंस मतलब इंक्रीज करने के लिए कि उसको डिफरेंट सर्विसेज जो वो इंटीग्रेटेड वन प्लेस पर उसको प्रोवाइड की जा सके। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, कि हम डॉक्यूमेंट को या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं और उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको हम क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके। एडवांटेजेस ऑफ द ऑफिस ऑटोमेशन, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज क्या है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन की जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर वे से यूटिलाइजेशन करना। जैसे ट्रेडिशनल मेथड रिजल्ट इन द सर्वल अननेसेसरी एक्टिविटीज इन द ऑफिस फॉर विच वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज आर द स्पेंट। मतलब कुछ ऐसे भी वर्किंग थी ऑफिस में जो इससे प्रीवियस वर्जन्स थे, जिसके अंदर हमारा क्या था? ह्यूमन रिसोर्स और उसका टाइम क्या हो रहा था? वेस्ट में स्पेंड हो रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, स्पेंड हो रहा था टाइम। फॉर इंस्टेंस टू टेक द मोर 4 to 5 कॉपीज ऑफ लेटर, अगर मुझे 4 से 5 कॉपी लेटर की चाहिए, सेम लेटर की, तो उसके लिए हमें क्या करना था? रीटाइपिंग करनी थी, बार बार इनपुट देना था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक ही बार में एक लेटर को राइट करके एक में इनपुट देकर वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमें इतने से इतने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए प्रिंट आउट की, तो एक ही बारे में वो नंबर ऑफ कॉपीज हमें मिल सकती हैं। इससे हमारा क्या हुआ? टाइम सेव हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क की क्वालिटी, उसके टाइम को एनहेंस कर दिया कि फास्टेस्ट काम होगा और क्वालिटी भी क्या होगी? उसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द डिसीजन, की क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? Availability of the computer as a part of the office automation system provide an excellent opportunity to decision maker in an office to improve the quality of the decision they make। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने MS ऑफिस बिल्ड किया उन्होंने क्या कर दिया? डिसीजन मेकिंग की जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी, क्वालिटी थी, उसको इम्प्रूव कर दिया। हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं, जिससे हमें एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज अ गुड डिसीजन लेने की, गुड डिसीजन मेकर बनने की। नेक्स्ट हमारे पास इंप्रूव द सर्विस कस्टमर, कस्टमर्स को जो सर्विस दी जा रही थी वो भी इंप्रूव हो गई कि वो सिर्फ एक क्लिक पर कम इनपुट देकर भी ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को भी इसने क्या करा? इंक्रीज करा, एक्सपेंसेस को डिक्रीज करा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा। देन ऑप्टिमाइजेशन स्टाफिंग, ऑप्टिमाइजेशन स्टाफिंग का क्या मतलब है? एनहेंस कर दी इसने कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन। Gain competitive edges, increase the scope of the control. Next, reduce the travel and the communication cost. ट्रैवलिंग करने का और कम्युनिकेट करने का जो हमारा कॉस्ट था उसको भी इसने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी फंक्शन ऑफ द फिलिंग, सर्चिंग एंड वेटिंग, मतलब जो अननेसेसरी हमारे पास फीचर थे जैसे सर्चिंग करना, वेटिंग करना प्रोसेसिंग के टाइम पर, उन सबको भी इसने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। एक बेटर इमेज को इसने ऑर्गेनाइजेशन की आउटसाइड द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूस द स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी इसने क्या करा? फुलफिल किया। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन की डिसएडवांटेज क्या है? ओल्डर स्टाफ मेंबर हैव हार्डर टाइम टू एडजस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ पुराने वर्कर्स ऐसे हैं, ओल्डर वर्कर्स ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी को सिखाने में, जो नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास वर्ड की, ऑफिस की, उसको अगर हम पुराने एम्प्लॉयर्स को सिखाना चाहेंगे तो उसमें वो क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा, उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो उस टेक्नोलॉजी को सीख पाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो उनको टाइम लगाने के बाद भी सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है अनेबल टू यूज इट इफेक्टिवली, इसी कारण से अगर वो सीख नहीं पाए तो वो उसको इफेक्टिवली क्या करेंगे? यूज भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ मनी आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आर सर्टेन इक्विपमेंट, मतलब
जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें कॉस्ट की नीड पड़ेगी, और किस चीज़ में हमें इम्प्लीमेंट करना है रिक्वायर्ड मनी, उसके अंदर भी क्या होगा, अमाउंट ऑफ मनी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अब आधे से ज़्यादा काम मशीन कर देती हैं, जो काम 10 लोग करते थे वो एक मशीन कर देती है, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगारी। अब एक मशीन के आने से 10 लोगों का काम जो है वो बंद हो रहा है, तो सोचो अगर 10 मशीन आ गई तो 100 लोगों का काम क्या हो गया, बंद हो गया, और वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज। अब जो पेपर्स थे उन पर हम ट्रस्ट कर सकते थे, रिलायबल हो सकते थे वो, लेकिन मशीन पर कैसे हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, उसको तो कोई हैक भी कर सकता है, हमारा डेटा लॉस भी हो सकता है। तो ये क्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को भी हमने क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है टेक्नोलॉजी में। तो ये था हमारा MS ऑफिस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नीड एंड फंक्शंस एंड इंट्रोडक्शन। इस वीडियो को समझने में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।